स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 21 अक्टूबर। क्लास 9th के लिए विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 47। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में, ठीक है। तो बेटा इससे जो लास्ट की 2 वर्कशीट है हमने उसमें भी उत्तक के बारे में पढ़ा है। आज हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है? ज्ञान कहता है इस कार्य को करने के लिए पौधों में ज्ञान इस कार्य को उसकी दीदी कह रही है ज्ञान इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं, ठीक है। जो पौधों को पूरी सतह को ढके रहते हैं, इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना होता है, ठीक है। यह भी सरल उत्तक है परंतु इनका कार्य संभरण उत्तकों से भिन्न होता है। 3 प्रकार के होते हैं संरक्षी उत्तक, ठीक है, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। तो हम पहले स्टोमेटा के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये साइड में देखिए डायग्राम है, ये लीफ है, लीफ से लिया गया है। ये क्यूटिकल है, ऊपर क्यूटिकल एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, मोम जैसा, एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्लोरेनकाइम है, एपिडर्मिस। चलिए, पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना तथा जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। यह पौधों के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं। जल प्रतिरोधी मतलब कि अगर वाटर गिर रहा है उनकी पत्तियों पे, पानी गिर रहा है तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है। जो क्यूटिकल कहलाते हैं, क्या कहलाती हैं? क्यूटिकल। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ होता है, ठीक है। मोम जैसा होता है क्यूटिकल, मैंने अभी बताया आपको, जिसे क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। जो पौधों को जलहानि तथा परजीवी कवक से रक्षा करती है। जो पानी होता है ना, अब जैसे राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान मतलब मरुस्थलीय मतलब जहाँ पर रेत है, जहाँ पानी नहीं है। अब वहाँ पौधों को पानी कौन देगा? वहाँ पौधों को पानी नहीं मिलेगा। और ट्रांसपिरेशन जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, जो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है बेटा, उनका जो पानी होता है वो पत्तियों से निकलता है, ठीक है। लेकिन ऐसे तो फिर उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा, इसलिए स्पेशली इनके ऊपर मोम जैसा एक क्यूटिन होता है। क्यूटिन से क्या होता है, जो पानी का लॉस होता है ना, पानी जलहानि, तो उससे वो जलहानि बच जाती है, ठीक है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल यही ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है, ठीक है। जो भी मैंने बताया कि ट्रांसपिरेशन में पानी गायब होता रहता है, तो इसकी वजह से ये नियंत्रित रखती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्धन होते हैं, जिन्हें जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। स्टोमेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए एपिडर्मिस है, रक्षी कोशिकाएं, ये देखिए ये जो है छोटा छोटा ये दिख रहा है आपको, ये स्टोमेटा है, इसमें ये रंध्र है और ये एपिडर्मिस है, ठीक है। पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं या फिर रंध्र कहलाते हैं। ये देखिए, इन्हें वक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। वक्र मतलब आप ये मान लीजिए बीन्स देखिए ना, बीन्स की शेप में होता है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद करना खोलना होता है। स्टोमेटा के जो छेद होते हैं ना, रंध्र मतलब छेद, उनको खोलना बंद करना होता है। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना होता है, ठीक है। जो गैस होती है एनवायरनमेंट से, वायुमंडल से, उसको लेना देना होता है। अब कॉर्क पढ़ लेते हैं। पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ तथा तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाते हैं। देखो, जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे, भाई उनकी भी एज बढ़ती है, तो उनका जो तना होता है बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है। वो किस वजह से हो जाता है? जो एपिडर्मिस है और दूसरे उत्तक है वो कॉर्क में बदल जाते हैं। यह पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करते हैं। ये देखिए बेटा, ऊपर आपने देखा भी होगा, पौधे जो होते हैं ना बहुत पुराने होते हैं, नीम का पौधा है, कोई भी पौधा देखा होगा, ऊपर से बहुत पतली सी लेयर दिखती है, छाल बोलते हैं जिसको। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से होती है? सुबेरिन के कारण। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, यानी कि इन्हों निकलता नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षी उत्तक किसे कहते हैं? ये पौधों में कहाँ पाया जाता है? ऑब्वियसली जो रक्षा करते हैं, ठीक है। पौधों की रक्षा करने वाले उत्तकों को संरक्षी उत्तक कहते हैं और ये पौधे के हर पार्ट में मिलता है। ये पौधे के विभिन्न भागों जैसे फूल, पत्तों तथा जड़ तथा तने में पाए जाते हैं। सेकेंड है आपका एपिडर्मिस के कार्य। बेटा एपिडर्मिस क्या करता है? पौधों को जलहानि तथा परजीवी से रक्षा करता है। जलहानि मैंने अभी बताया था ना, और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित भी करता है। आप ये लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं आप। चलिए, थर्ड है स्टोमेटा पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? इनके कोई 2 कार्य है। ऑब्वियसली पत्ती में पाए जाते हैं और इनके 2 कार्य आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैंने नीचे आंसर लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं।
स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में स्थित होते हैं। यह पौधों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यह फॉस्फोराइजेशन के में भी सहायक होते हैं। फोर्थ है, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधे को क्या लाभ मिलता है। सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कॉर्क सख्त हो जाता है। सुबेरिन पौधों को हवा तथा पानी के लिए अभेद बनाता है। ठीक है बेटा, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली वर्कशीट की वीडियो भी टाइम पे मिलती रहे। और जो आपका पिछला कुछ भी रह गया तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।